सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्छायाणं णमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जैणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। हो सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता
ममता धरी सीता ने, तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। हो श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाल संग हो, लखन सियाल संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की जय। जीव जो भी कर्म करता है, उन कर्मों का फल उसको भोगना ही पड़ता है। जीव हंस हंस के कर्म बांधता है और रो रो के भोगता है। वास्तव में अगर जीव बुरा फल नहीं चाहता है तो बुरे कर्मों को ना करे। हमने देखा कि राजा जनक और रानी विदेहा के संतान गर्भ में आई और संतान के गर्भ में आते ही किसी देव को विचार आया कि मैं उसका हरण कर लूँ। क्यों विचार आया आखिर? क्योंकि पूर्व में उसने उसकी स्त्री का हरण किया था। अगर जीव को यह लगने लगे कि जो हम भाव करते हैं, इस बच्चे को अगर मन नहीं लगे तो उसको कहो ना कि बाहर जाओ, सबका डिस्टर्ब करता, उठो, शांति से बैठो या बाहर खेलो।
वो हरण करने का भाव परस्त्री के, उस परस्त्री के हरण करने का भाव किया तो तेरा भी हरण हुआ। तूने उसके पति से उसका वियोग कराया तो तेरे माता पिता से तेरा वियोग हुआ। बाद में तूने उसका प्रायश्चित लिया, अपने पापों की गिलानी की, पापों को छोड़ा, तो उसका फल यह हुआ कि तू पुनः अपने माता पिता से मिल गया। दूसरी बात, उस देव के भी भाव बदले। बाहर भी एक स्पीकर लगा है, वहाँ आप बढ़िया आराम से पंखे की हवा में बिठा सकते बच्चे को। जो बिछो होने का भाव था, उससे जो कर्म बंधे उससे बिछो हुआ। उसके बाद जो प्रायश्चित पश्चाताप हुआ तो उससे जो कर्म बंधे उससे क्या हुआ, उस कर्म में अवकर्षण हुआ, वो घटा। उस कारण से तुम्हें कुछ देर के लिए ले गया, मारने का प्रयास भी किया, लेकिन उसका मन बदल गया। कई बार ऐसा नहीं होता कि किसी का अपन बुरा चाहते हैं और उसके सामने जाके अपना एकदम मन बदल जाता है। मन बदल जाता, क्यों बदल जाता? क्योंकि उसका मन भी बदल गया था किसी पाप करने से। वो पाप करना चाह रहा था ना, उस पाप करते करते उसका मन बदल गया था, उसने वो पाप करना छोड़ दिया था। तो उसका जो मन बदला, उस मन बदलने से उस देव का भी मन बदला। वो पत्थर की शिला के नीचे कुचल के मारना चाह रहा था और उसका मन बदला कि यार मासूम सा बच्चा, अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बीती ताह विसार के आगे की सुध ले। और उसने क्या किया, उस बच्चे को स्नेह आ गया बल्कि उसके प्रति। उसने क्या किया, कुंडल पहनाए और अपनी पर्ण लघु कौन सी विद्या थी उससे उसने नीचे उतारा, नीचे। और क्या हुआ कि राजा चंद्रगति जो थे, उनकी जो रानी थी, उनके बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी। तो राजा चंद्रगति ने उतरते हुए देखा तो उनने अधर में झेल लिया उस बच्चे को। ये विचित्रताएं हैं परिणामों की। देखो एक चीज़ बताएं, हमारे मन में भी बहुत बुरे बुरे विचार कई बार आते हैं। ऐसा नहीं है दूध के धुले कोई नहीं है, बहुत प्रकार के विचार चलते हैं। वो जो विचार आ रहा है उस विचार के अनुकूल, खोटे विचार के अनुकूल ढल जाना या उस कृत्य को कर देना, उसमें पुरुषार्थ लगता है कि उसको रोक लेना उसमें पुरुषार्थ है। एक बार एक कॉलेज में दो विद्यार्थियों की लड़ाई हुई और दो विद्यार्थियों की लड़ाई हुई बहुत। एक विद्यार्थी ने दूसरे को बहुत पीटा, दूसरा जब पीटने को अपने दाव में था तो और लोग भीड़ आ गई, उन्हें पकड़ लिया। वो मारने के लिए खिंच रहा था और हाथ में लिए था पत्थर की, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं आज। सब खींच के उसको प्रिंसिपल के रूम में ले गए, इनकी लड़ाई हुई। तो प्रिंसिपल ने उस विद्यार्थी से जो उसको मारने को तत्पर हो रहा था, तो उन्होंने कहा तुम एक चीज़ बताओ कि तुम कमज़ोर हो कि तुम बलवान हो। क्या कहा? तुम कमज़ोर हो कि बलवान हो? अरे मैं बहुत ताकतवर हूँ, अभी दिखाता हूँ, इसका सिर फोड़ दूंगा। उसने कहा कि जी हाथ उठाए सिर फोड़ने के लिए पत्थर लेके, इसको सिर में मारना आसान है कि सांस को रोकना आसान है? जो गाली, जो दुर्व्यवहार, जो दुर्वचन निकलने को आतुर थे, तो वो निकाल देने में पुरुषार्थ है कि उसको रोकने में पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ काय में आकर जो भाव बना था, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो ये सो तन सो करिए। हमारे मन में विचार आया कि इसकी तो सिर फोड़ दें, और वचन में भी कह दिया कि तेरा सिर फोड़ दूंगा, और काय से भी सिर फोड़ दें, तो ऐसे ही करना चाहिए ना। पूजा में भी लिखा है मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो। लेकिन किसके लिए लिखा है? किसके लिए? महामुनि राजों की तरफ से इन 10 धर्मों का वर्णन है भाई साहब, तुम्हारे हमारी तरफ से नहीं है। तुम्हारी तरफ से तो जो है कि मन में हो सो मन में धरिए, वचन में ना उचरिए, और वचन में उचर जाए सो तन से बिल्कुल ना करिए। हमें ये बताइए, हमारे मन में जो पाप चलते हैं
वो वचन से कह दें तो क्या होगा, और वो काया से कह कर दें तो प्रलय हो जाएगा। देखो अपने दिमाग में एक एक विचारों को, कैसे कैसे विचार चलते रहते हैं दिन रात 24 घंटे। तो फिर मन में हो सो वचन किसको चढ़ना चाहिए? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। मुनिराज का जैसे निर्मल पवित्र मन होता है, वैसा मन अपना पवित्र कर लो और वैसे ही वचन बोलो और वैसे ही काया से चेष्टा करो, तो पूरे विश्व में चौथा काल हो जाएगा। अच्छे कार्यों के विचार आए तो वचन में भी बोलना चाहिए और काय से भी शुरू प्रचेष्टा करना चाहिए, और बुरे विचार आए तो मन को मन में धरना चाहिए, वचन में नहीं लाना चाहिए। वचन में आ जाए तो तन से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस जीव का, भामंडल के जीव के जीवन के उतार चढ़ाव देखो। उस राजा ने हरण तो किया, लेकिन बाद में उसको प्रायश्चित पश्चाताप भी हुआ और उसने अपने प्रायश्चित मुनिराज के पास जाके किया। उसके फल में क्या हुआ? सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया था उसने, लेकिन छूट गया था व्याधि की वेदना से उसका। अणुव्रत अंगीकार किए थे उसने। अंत समय में देखो, अगर सम्यक्त सहित मरता तो देव होता, लेकिन सम्यक्त छूट गया था तो मनुष्य हुआ। वो भाव जो मिले बने थे ना अच्छे, उससे कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? जनक के घर में पैदा हुआ, लेकिन पूर्व का कर्म का उदय आया तो अपहरण हुआ, फिर पुण्य कर्म का उदय आया तो भाव बदले, फिर पुण्य कर्म का उदय आया तो उसने, राजा ने, चंद्रगति ने झेल लिया, उस पुष्पावती को दिया। वहाँ बहुत ही उत्साह से उसका उत्सव मनाया गया। और यहाँ पे माँ रो रही थी। कौन रो रही थी? विदेहा रो रही थी, मेरा बच्चा कहाँ गया, कहाँ गया। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कुछ पता नहीं पड़ा, बहुत ढूंढा गया। लेकिन सीता थी, तो सीता बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुशील थी, तो उसकी छोटे बच्चे की अच्छी चेष्टाओं में सब लोग उसी में रम गए और बालक को भूल गए। बालक वहाँ जाके वो पलने लगा, वो बालक वहाँ बड़ा हुआ, यहाँ सीता बड़ी हुई। अब क्या होता है आगे अपन कथा में देखते हैं। छंद क्रमांक 80, पृष्ठ क्रमांक 107। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग। पुत्र विरह से दुखित विदेहा, बाला सीता को अब लो। घट रही क्षण क्षण अपना, कर्म जन्य मन का सब सो।
दायक भाव शुभाशुभ से भी भिन्न न उसने जाना है। अपने से अनजान तुझे भगवान कहें जिन देव यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव था। पुत्र का तो विरह हो गया, लेकिन पुत्री अभी थी, और पुत्री का मुख देख देख के, पुत्री भी अत्यंत सुंदर थी, सुशील थी और सभी को आनंदित करने वाली थी। सभी लोग उसको देख के धीरे धीरे दुख को भूल गए, उसी में रम गए। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जो भी घटना चक्र घटित होता है, अच्छा या बुरा, कुछ समय लोग याद करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे विस्मृत कर देते हैं। जैसे घाव हुआ है और घाव धीरे धीरे भर जाता है, ऐसी स्थिति जगत की है। सब लोग विस्मृत कर गए। धीरे धीरे वह जनक सुता बड़ी होने लगी, बड़ी होती गई और उसका सौंदर्य रूप एकदम से निखरने लगा। अप्सराओं तुल्य उसका रूप सौंदर्य हो गया। और अब जनक को विकल्प आया विवाह का, तो उनने ये विचार किया, बेटा आ गया जब, उनने ये विचार किया कि इसका विवाह तो हम रामचंद्र के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? तो यहाँ श्रेणिक जी को विकल्प आया कि स्वामी आखिर रामचंद्र जी से ही क्यों विवाह करेंगे, और भी तो इतने सारे हैं। तो जनक को यह विचार क्यों आया कि आखिर हम इसका विवाह किससे करेंगे? श्री रामचंद्र से करेंगे। अब उसके बाद वहाँ पे कथा शुरू होती है कि किस कारण से उनके मन में रामचंद्र से अपनी पुत्री सीता का विवाह करने का विकल्प आया। क्या विशिष्टता देखी? अपन कहते हैं कि उनमें क्या अच्छाई है, आखिर क्या ऐसी अच्छाई है जो आप उन पे लट्टू हुए जा रहे हैं। ऐसे उन्होंने कहा भैया क्या विशेषता है, कुछ बताएं आप स्वामी। तो गणधर देव जैसे बादल गरजते हैं, इस तरीके से उनके वाणी से निकला कि किस कारण से यहाँ पे मार्ग बताया हो, मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। हे मयूर माला म्लेच्छों की नगरी पृथ्वी पर विकराल, अंतर्गत अधिपति उन सब का, धन जन का जो भारी काल, ले विकराल सेन सब अपनी आ पहुँचा जब मिथिला पार, सुनकर उनके दुष्कृत्यों को हुआ प्रजा को भारी त्रास, जाने उन्हें बलवान जनक ने भेजा दूत शीघ्र साकेत, पुर रक्षार्थ मित्र वर दशरथ आए सत्वर सेन समेत, जाकर कहा दूत ने सत्वर दशरथ से सारा वृत्तांत। हे राजन हे म्लेच्छ सर्वथा, धर्म कर्म के महाकृतां, धरती को वे लूट रहे हैं, करे धर्म का और बिना, नहीं उन्हें संकोच
हथियारों से युक्त, अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर मिथिला में आए झटे आप। खाने से हे मित्र आपके शकल शांत होगा मनता। चाल मित्र को विकट कट में दशरथ आप हुए तैयार। देख न सकता पुण्य भाव भी पर आश्रित हैं, उनमें धर्म नहीं होता। ज्ञान भाव में निज परिणति से बंधन कर्म नहीं होता। निज आश्रय से ही मुक्ति है, कहते हैं जिन देव यहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग। क्या हुआ? श्रेणिक से गौतम स्वामी ने कहा कि मैं तुम्हें वह वृत्तांत सुनाता हूँ जिस कारण से मिथिला नरेश ने, जनक ने राम से विवाह करने का विचार किया। उसकी एक लंबी घटना है, उसको सुनो। विजयार्ध पर्वत के दक्षिण और कैलाश पर्वत के उत्तर में अनेक अंतर्द्वीप हैं। उन्हीं अंतर्द्वीपों में अर्धबब्बर नाम का एक देश है। क्या नाम है देश का? अर्धबब्बर नाम का एक देश है। वहाँ पे उस अर्धबब्बर देश में म्लेच्छ लोगों का निवास है। म्लेच्छ लोग माने नीच जाति के लोग, जो दुष्ट प्रकृति के थे और जो दूसरों को सताने में ही आनंद मानते थे। हम लोगों के बीच में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो हिंसा नंदी रौद्र ध्यानी होते हैं। दो लोगों को लड़ा देंगे और जब दूसरों की लड़ाई होगी तो दूर खड़े होकर तमाशा देखेंगे, यहाँ की यहाँ भिड़ा देते हैं, चुगली कर देते हैं और बड़ा मज़ा आता है। वाह! वैसे तो धर्म की बातें सुनाई नहीं देंगी, लेकिन किसी का लड़ाई झगड़ा होगा तो दूर की आवाज़ भी सुनाई दे जाएगी। किसी की बुराई हो रही होगी तो दूर की बात भी सुनाई दे जाएगी। ये होता क्यों है? इसका कारण यही है कि हमारी वृत्ति निम्न कोटि की है। जो म्लेच्छ लोग थे, जो बहुत निंद थे, जो किसी का भला नहीं चाहते थे, दूसरों के यहाँ उपद्रव करते थे, वहाँ की जनता को सताते थे, स्त्रियों का सील लूटते थे और तमाम प्रकार के दुष्कृत्य करके लोगों को परेशान करते थे। तो उस अर्धबब्बर देश में कि उसके मयूर माल नाम के नगर में राजा अंतरंगतम नाम का राजा राज करता था। अंतरंगतम नाम इसलिए था कि उसका अंतर जो था वह अंधकार रूप था। उसका जो अंदर हृदय था वह कालिमा सहित था, इसलिए उसका अंतरंगतम नाम था। तो वह म्लेच्छ राजा जो था, वो म्लेच्छ राजा ने सोचा एक काम करते हैं, अपन आर्य देशों में जाते हैं, वहाँ पे जनता को लूटते हैं और वहाँ के देशों पे भी अपना कब्जे जमा लेंगे। जैसे आजकल युद्ध नहीं चल रहे हैं, रूस यूक्रेन के ऊपर चढ़ रहा है, ये उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, वे उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। आखिर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जितना हथियारों के ऊपर खर्चा होता है, हथियारों का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए और जनता की भलाई में वो पैसा लगे तो क्या होगा? क्या होगा? कोई भूखा नहीं रहेगा इस विश्व में, किसी के पास कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लड़ाने में मज़ा आता है,
अमेरिका आज विश्व का बड़ा राष्ट्र बन बैठा है। क्यों? क्योंकि वो लड़ाता रहता है, क्योंकि वो अस्त्रों शस्त्रों का सबसे बड़ा निर्माता है। वो अस्त्रों शस्त्रों का निर्माता है, तो उसकी दुकानदारी कैसे चलेगी अगर युद्ध नहीं होंगे? युद्ध नहीं होंगे तो कैसे दुकानदारी चलेगी? अभी बताते हैं कि अमेरिका की जो स्थिति थी बहुत कमज़ोर थी, आर्थिक स्थिति। जब से ये रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ ना, तब से इनका इतना माल बिकने लगा, इतना माल बिकने लगा कि अगले 10 सालों में इनके परेशानी नहीं होगी, पैसा इतना आ गया। क्यों? सब देशों ने, एक के ऊपर आक्रमण हुआ तो सब देशों ने कहा हम भी हथियार खरीद लें, हम भी खरीद लें, हम भी खरीद लें, सब सावधान होगा। मैं ये कह रहा, ये पीछे जो भैया बैठे हैं, इधर आ जा बेटा, आ जाओ, उसको मोबाइल चलाने दो, उसको खेलने दो, तुम अपना काम करो। वो अपने में मगन है, तुम अपने में मगन रहो। क्या कह रहे हैं? ये जो नीति है, ये नीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। बंदरबाड़ जैसी स्थिति है, 2 बिल्लियाँ एक रोटी के ऊपर लड़ रही थी, तो बंदर बैठा, उसने कहा ले आओ हमारे पास, हम बंटवारा करें मेरे बहन अभी। अच्छा अभी हाल लो, तो जल्दी ली और उसने रोटी छोड़ी, तो थोड़ी जानबूझ के उसने एक ज़्यादा कर दी, एक कम कर दी। तो नहीं भैया ये तो एक कम है एक ज़्यादा है, तो उसने हम अभी कर दे रहे, उसने खा ली। फिर एक छोटी हो गई, एक बड़ी हो गई, कहले इसको भी करन दे रहे। करते करते बंदर भाई साहब पूरी खा गए और बिल्लियाँ मुँह देखती रह गई। ऐसी बंदरबाड़ हमारे समाज में चल रही है, हमारे समाज में भी ऐसी बंदरबाड़ चल रही है। हमें आज ये समझ में नहीं आता है कि हम किस लिए शत्रु बन गए एक दूसरे के। कोई एक व्यक्ति आएगा और कुछ बातें कहेगा और हम आपस में शत्रु हो जाएंगे। 50 साल 100 साल से पुश्तों दर पुश्तों से हमारा प्रेम चल रहा था, और एक व्यक्ति के कहने पे हम कैसे टूट सकते हैं? क्या हमारी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है कि किसी एक के कहने से हम आपस में टूट जाएं? हमारे यहाँ रानीपुर में कोई आता है, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, सबसे पहले हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पे बंटवारे की बात नहीं करना, हम एक साथ रहे हैं और एक साथ रहेंगे। अगर आप अच्छे स्वाद, आप चाहे किसी पक्ष का आता हो, वो निश्चय वाला हो चाहे व्यवहार वाला हो, दोनों पक्षों से कह देते। और कोई ने भी अगर थोड़ी सी बात अगर उल्टी सीधी कही तो उनका रिजर्वेशन का टिकट या गमन का टिकट बुक करवा देते कि भाई साहब बस हो गया, यहाँ पे हमारे समाज बहुत प्रेम से रहती है, हमें ऐसे ही रहने दो, हम बंटना नहीं चाहते। क्या हमें अपने इतनी समाज पे, अपने प्रेम पे भरोसा नहीं है कि किसी व्यक्ति एक विशेष के कारण हम आपस में टूट जाएं? बड़े पंडित साहब एक बात कहते हैं, बेटा जोड़ के नहीं आ पाओ समाज को तो कोई बात नहीं, लेकिन तोड़ के नहीं आना। प्रभावना करके आ पाओ ना आ पाओ कोई बात नहीं, लेकिन अप्रभावना करके नहीं आना। कम से कम जैसी स्थिति में है वैसी तो समाज रहे। ऐसा बहुत बड़ा पाप होता है। एक समाज के व्यक्ति टूटता है तो एक शिखरबद्ध मंदिर के टूटने में जितना पाप होता है, उससे भी अधिक पाप समाज का एक व्यक्ति टूटने में होता है। आज समाज टूटी जा रही है, बंदरबाड़ चल रही है। क्या हो रहा है? हमें अपनी समाज का, अपने प्रेम का कोई भरोसा नहीं है। आज भाई भाई, पति पत्नी में बंटवारा खिंच गया है। जैसे गुरु की कहानी सुनाई थी ना, कि एक गुरु को 2 शिष्यों ने बांट लिया और गुरु मरे जा रहे हैं और शिष्य कर रहे हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं गुरु की। ऐसी धर्म का बंटाढार हो रहा है। हम अप्रभाव ना कर रहे हैं इनका। प्रेम से रहो। सही बताएं, कई बार ऐसा लगता है, वो कविता याद आती है हरिवंश राय बच्चन की, मंदिर मस्जिद वेर कराते और प्रेम कराती। नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? मंदिर मस्जिद वेर कराते, प्रेम कराती मधुशाला। मधुशाला में चले जाएं, शराब की दुकान पे, कहीं के अपरिचित लोग हों, प्रेम से बैठेंगे, एक दूसरे को शराब पिलाएंगे, गले मिलेंगे और गले में मिलके दोनों झूमते हुए चले जाएंगे। ये प्रेम किसने सिखाया? अरे वो मधु तो मद उत्पन्न करने वाली है, जो अमृत है, इसको पी के भी अगर हम नहीं झूम पाए और हम अपने गिले शकवे नहीं दूर कर पाए तो फिर क्या हमने पिया? ये अमृत पिए ही नहीं हम तो। शायद पानी बहुत बरसा लेकिन हमारा घड़ा बिल्कुल औंधा रखा था। एक जगह 10 लक्षण का समय था, हम वहाँ पे गए थे। 10 लक्षण में पूजा कर रहे थे लोग क्रम से खड़े हुए, तो किसी पीछे वाले का धक्का आगे वाले को लग गया। 10 लक्षण का टाइम चल रहा था, भीड़ ज़्यादा रहती, धक्का लग गया। उसको गुस्सा आई, उसने उसके खींच के मारे वहीं मंदिर में पूजा करते करते बहुत मारा उसको, वहीं के वहीं।
उसके बाद वो पूजा करके बाहर निकला, जिसको मारा था वो बाहर निकला तो बाहर उनके लड़कों ने आके जूते चप्पल मारे उसको। गजब हो गया दशलक्षण पर्व। ऐसी क्षमा आ गई आपके अंदर। ऐसे धर्म के लेवल से शांति मिलने वाली है कि किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, जो हमारी बात है। हमारे अंदर कैसे कैसे भाव चलते रहते हैं। ये जो वृत्ति है, बात यहाँ आई थी कि जो मिलेच्छ लोग हैं, जो मिलेच्छ वृत्ति है हमारे अंदर, जो परस्पर में एक दूसरे की तकलीफ में, हम पीड़ा में पीड़ित नहीं हो पाते हैं, बल्कि उसकी पीड़ा में हम हर्षित होते हैं। जो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है और इसका फल नरक है। हमें अपनी वृत्ति को बहुत परिमार्जित करने की ज़रूरत है, बहुत परिमार्जित करने की ज़रूरत है। ऐसे मोक्ष नहीं होता। फिर हम रोते हैं कि हमें आत्मा की अनुभूति होती क्यों नहीं है। गधा सुगर कुत्ते को अनुभूति हो जाती और हम इतने पढ़ रहे, इतना धर्म कर रहे, उसके बाद भी अनुभूति क्यों नहीं होती। हमसे शांति दूर क्यों भागती जा रही है। क्या हमसे शांति दूर क्यों भाग रही है, हम इतने अशांत क्यों होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि धर्म किया नहीं है, धर्म का हमने लेबल लगा लिया है। सोचो, दिखावटी थैली लगा के प्लास्टिक की हम अपने को जैन मान रहे हैं। टोटी में हम प्लास्टिक की वो लगाते हैं ना कि वो टोटी में ही जाली लगा देते हैं, ऐसी फंसा देते हैं। हम तो जैनी है क्यों, हम तो पानी छान रहे हैं। ऐसे पानी छानने से जैनी हो जाएंगे जिसमें जीवों की रक्षा नहीं हो रही बल्कि जीव मर रहे हैं, उसमें फंसते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। ऐसे दिखावटी प्रदर्शन करने से ना तो अंतरंग शांति आएगी, ना जीव दया पलेगी, ना सुगति होगी। धर्म आंतरिक चीज है। वो वज्र घोष हाथी था। एक बार दिव्य देशना सुनी, सम्यक दर्शन हुआ, संयम हुआ। पता, सूखे पत्ते खाता था, गीले नहीं खाता था, देख के चलता था भाई साहब। और पानी कौन सा पीता था, जब प्रासुक हो जाता था जल, नदी में धूप निकलती थी, प्रासुक हो जाता था, तब वो पानी पीता था। हथनियों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता था। किसने सिखा दिया उसको, किसने सिखा दिया। अंतरंग शांति इतनी कीमती लगती है कि ये कसाय भाव किए नहीं जाते, क्योंकि इससे आत्मा की शांति छिन्न भिन्न हो जाती है। आज हम रो रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जिस दिन हम इतने सरल हो जाएंगे उस हाथी जैसे और इस शेर जैसे, पता, समस्त पाप उसने अश्रुधारा में धो दिए थे। जीवन बदल गया था भाई साहब। उसने प्राण दे दिए थे लेकिन मांस नहीं खाया था। हम तो कहते रात में तो एक दिन में करने वाला है, एक रात में करने वाला भोजन है। हम तो क्या करते, फरारी कर लेते। फरारी क्या खिलाती, ये अंदर से फरारी की कोई व्यवस्था है। फरार तो हमने वो देखते, वो फरार हो जाते ना मुजरिम, वो फरार सुना, जो फरारी कहाँ से आ गई। नहीं, वो हम ड्राई फ्रूट्स क्या है, वो भी तो खाने की चीज़ है। खाद्य, स्वाद, ले और पेय, ये 4 प्रकार के आहार। फरारी कहाँ है इसमें। क्या प्रदर्शन कर रहा है, किसको दिखा रहे, क्या धर्मात्मा बन रहा है। यहाँ कह रहे हैं जो मिलेच्छ थे ना, मिलेच्छ वो राजा, नाम क्या था उसका, अंतरंगतम। उसका नाम भी अंतरंगतम था और अंदर में भी तम था, उसके अंधकार था, बिल्कुल दया नहीं थी। और उसने क्या किया, मिथिलापुरी में जाके उसने आक्रमण कर दिया। वहाँ के लोग परेशान हो गए, राजा जनक परेशान हो गए चारों ओर। और वो जाते थे और जैसे टिड्डी दल होते ना, टिड्डियाँ, अभी टिड्डियों का अटैक हुआ था ना, टिड्डियाँ जहाँ जाती हैं पूरी फसल चौपट कर देती हैं। वैसे ही धर्म कर्म सब जनता को परेशान कर दिया, तिलमिला गई पूरी जनता। जनक परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि यार भैया, परेशानी में मित्र ही काम आता है। कौन थे उनके मित्र, दशरथ। तो दशरथ के पास संदेशा भेजा, भैया बहुत परेशान है, मदद करो। दशरथ तत्काल सेना को तैयार करो, एक काम करो, राज्य से अभिषेक की तैयारी करो। तो रामचंद्र जी ने कहा कि राज्य अभिषेक की इतनी जल्दी कौन सी पड़ गई। कहने क्या है, हम जा रहे हैं वहाँ पे मदद करने, कदाचित कुछ हो गया तो कम से कम तुम राजा बन जाओगे। तो कहने पिताजी क्षमा करना, छोटे मुंह बड़ी बात, बच्चे के होते ही पिताजी जाएं, ये तो शर्म की बात है। कहने लगे बच्चा, अरे शेर का सपूत भी
शेर ही होता है। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े से बड़े समूह को जलाने में सक्षम होती है। मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन हो तो आपका ही पुत्र। पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए और हम युद्ध के लिए जाते हैं। और राम और लक्ष्मण तैयार हुए सेना सहित और चलते बने। अब क्या हुआ वहाँ पे, चूंकि इन्हें आने में थोड़ी देर हो गई तो वहाँ पे जनक अपने भाई के साथ वहाँ पे युद्ध के लिए चले गए। और वहाँ पे जो उनके कनक थे भाई, कनक और जनक दोनों युद्ध के लिए मिलेच्छ राजाओं से निकल गए। घमासान युद्ध हुआ। दरअसल क्या होता है, जो न्यायी लोग होते हैं वो न्याय के साथ युद्ध करते हैं। अन्यायी लोगों का तो कोई भरोसा नहीं होता है, दिन में लड़ने लग जाएं, रात में लड़ने लग जाएं, जो पीठ दिखा के भाग रहा है उसको भी मार डालें। युद्ध के भी अपनी भारत भूमि में बहुत नियम है। सूर्योदय के बाद युद्ध होगा, सूर्यास्त के पहले युद्ध बंद हो जाएगा, और शत्रु के सैनिकों का भी उपचार करेंगे। वहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई तकलीफ में है तो रात में दूसरे शत्रु के खेमे में जाके उनका उपचार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। युद्ध युद्ध की जगह है, नीति नीति की जगह है। दूसरों की स्त्रियों को सताएंगे नहीं, अगर जीत भी लिया दूसरों की स्त्रियों पे हाथ नहीं डालेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। कोई अगर पीठ दिखा के भाग रहा है तो उसको मारेंगे नहीं। ये हमारी भारत भूमि की नीति है। पहले आक्रमण नहीं करेंगे, अभी भी वो नीति चल रही है भारत में। क्या कहा, आज भी भारत ने कहा कि पहले परमाणु बम हम नहीं पटकेंगे, जो पटकेगा फिर छोड़ेंगे नहीं। आज हमारी नीति, हमने किसी के ऊपर भी आज तक हमला नहीं किया। पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, चीन ने हम पे हमला किया, मोहम्मदन शासक हमारे पास आए लड़ने के लिए, हमारे वीरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन किसी को सताया नहीं है। हम में भी थोड़े थोड़े लक्षण आना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए अपने महापुरुषों का। यहाँ पे जो चित्र दिया ना रामचंद्र जी का, तो आज भैया कह रहे थे कि रामचंद्र जी का चित्र अच्छा नहीं लगता। भाई साहब, ये रामचंद्र जी का जीवन भी अनुकरणीय है, मर्यादाओं अनुकरणीय है, माता पिता का सम्मान अनुकरणीय है। ये लोक नीति तो, पारलौकिक नीति तो सिखाते ही, लोक नीति भी सिखाते हैं। माता पिता ने अगर माता को वचन दे दिया है तो उस वचन को निभाएंगे हम। प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। रीति नीति है हमारी, इस रीति नीति के कारण ही आज हम जिंदा हैं। अगर हमारे न्याय नीति चले जाएं तो हम और मिलेच्छों में क्या अंतर रहा। मिलेच्छ राजा टूट पड़े जनक पे, कनक और जनक पे टूट पड़े, और उनके जो अस्त्र शस्त्र, जो कवच था वो छेद डाला जनक का, और जनक को चारों ओर से घेर लिया। उतने में राम और लक्ष्मण पहुँचे, और राम लक्ष्मण ने जहाँ युद्ध के लिए खड़े हुए तो जहाँ सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार अपने आप सिमटने लगता है। और राम और लक्ष्मण जहाँ पहुँचे और तैसे ही वह मिलेच्छ राजा तितर बितर होना शुरू हो गए। और जैसे जैसे सूर्योदय होता जाता है तैसे तैसे अंधकार विलीन होता जाता है, विलीन होता जाता है। वो मिलेच्छ सेना सब भाग गई। बहुत पराक्रमी थे वास्तव में। लक्ष्मण तो नारायण थे और राम बलभद्र थे। कहाँ बलभद्र और नारायण के आगे मिलेच्छ कहाँ टिकेंगे। अरे इस जैन कुल में जन्म लिया है, जिनेंद्र भक्त के आगे व्यसन कहाँ टिकेंगे। हमारा जीवन आदर्श और अनुकरणीय होना चाहिए। आप जहाँ जाए, सुमत जी भाई साहब अपने जीवन की घटना बताते हैं। जब वो प्रोफेसर थे, जैसे ही वह ज्वाइन किया उनने कॉलेज, सब प्रकार के लोग होते हैं, सब जाति के लोग प्रोफेसर होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, पार्टियां होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मैंने पहले दिन जहाँ कदम रखा कॉलेज में, उस दिन से अंश ने पानी का त्याग कर दिया। कॉलेज में पैर रखते से ही प्रोफेसर बन के गया मैं 20-22 साल की उम्र में। पहले दिन से ही मैंने अंश ने पानी का त्याग कर दिया। अंश ने पानी के त्याग से क्या होता बेटा, जितना भी बाहर का है सब खाना छूट जाता है।
होटल का चाट पकौड़ी, यहाँ वहाँ किसी के यहाँ जाना, शादी विवाह, सब जो अपने योग होगा वही तो खाएंगे। कहने लगे मैंने उस दिन जो निर्णय लिया उसके कारण मैं बहुत समस्याओं से बच गया। रोज़ रोज़ पार्टियाँ होना है, रोज़ रोज़ कोई की बर्थडे है, कोई की शादी है, कोई की ये है, कोई की वो है, जिसके यहाँ नहीं जाओ वहाँ समस्या। अरे जी जैन साहब हैं, ये अनछने पानी का त्याग है, जो तो कहीं जाएंगे नहीं। और हम क्या करते थे, जो भी लोग रहते थे उनके लिए काजू किशमिश बांटते थे। लोग चाय पिलाते थे और हम काजू किशमिश। तो हमने अपनी जितने समय हम प्रोफेसर रहे, हमने 2-4 बार ही काजू किशमिश खिलाए, लेकिन सब मानते थे अरे जैन सर ने हमें काजू किशमिश खिलाया, काजू किशमिश खिलाया, काजू किशमिश। जिन चाय पिलाते थे रोज़ उनका कोई ना गुणगान नहीं किया। अपन जहाँ भी जाओ एक चमक की तरह है, आदर्श के रूप में रहो। शुरू में व्यक्ति आपको नीचा दिखाना चाहेगा क्योंकि 99 गलत हैं, तो एक सही को गलत ठहराएंगे, लेकिन जब आप अपनी बात पे डटे रहेंगे तो वो 99 आपका अनुकरण भी करेंगे। और मैंने अपने जीवन में देखा है। हम कॉलेज में पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कॉलेज में जाते थे छन्ना लगा के पानी पीते थे। लोग कहते थे क्या कर रहे तुम? नहीं, हमारे छन्ना हमारी पहचान है। पता ना थोड़ी ना पड़ता जहाँ छन्ना लगाया कि आप जैन हैं कि अजैन हैं। नहीं, आप जैन हैं। शाम को टिफिन खोला बैठ गए, आप जैन हैं क्या? हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता महान है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हमें लौकिक कला सिखाते हैं और वो बीतरागी राम पारलौकिक कला सिखाते हैं। बहुत महान जैन धर्म पाया है भैया। और जैसे ही मिलेच्छ राजा भगे और युद्ध जीत गए, सब जगह शांति हो गई, धर्म का वातावरण हो गया। जनता जो परेशान थी उनने सब खूब शुभ आशीष दी कि भैया दूधो नहाओ और पूतो फलो। लेकिन भाई साहब कर्म का उदय जो है, कर्म गति टाले ना ही टले। और जनक ने बहुत शुभाशीष दिए और राम और लक्ष्मण वहाँ से चले गए। अब जनक को एक अंदर में लगता रहता था कि यार इन्हें इतना हमारे लिए कि हम क्या कर सकते, क्या कर सकते, क्या कर सकते। तो पराक्रम तो देख लिया था, उनका सौंदर्य भी देख लिया था, और दशरथ से तो परिचित ही थे, पहले साथ में भटके हैं। लंगोटिया यार कब भटके? जब विभीषण उनकी गर्दन काटने के लिए आ रहा था दोनों की, तो दोनों साथ ही में भटके थे। कैकेयी के स्वयंवर में दोनों साथ में गए थे। तो पहचानते थे कि अच्छा सब कुल खानदान अच्छा है। पता माता पिता जो चुनते हैं ना, वो सर्वांगीण विचार करके चुनते हैं, और हम जो चुनते हैं वो क्षणिक स्थिति के साथ चुनते हैं। हमारी सोच इतनी दूरदृष्टि नहीं होती है। एक बार विश्वास तो करो अपने माता पिता पे, जिनने जन्म दिया है उन पे विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए जो चुनाव करेंगे वो उचित ही करेंगे। और अनुचित भी जो तुम्हें क्षणिक लग रहा है, भविष्य में वो उचित लगने लगता है। वर्तमान में जो उचित लग रहा है, भविष्य में वो अनुचित लगने लगता है। जी एकदम से निर्णय किसी चीज़ का नहीं लेना चाहिए। पता मोबाइल चलाने से बुद्धिमान नहीं कहलाते। हम लैपटॉप चलाने लगे, दुनिया की 4 बातें हमने सीख ली, हम अंग्रेजी जानने लगे। हमारी बूढ़ी माता तो अंग्रेजी नहीं जानती है, अंगूठा टेक है, मोबाइल चला के नहीं जानती, और हम कहते तुम तो कुछ नहीं जानती, पिताजी तुम कुछ नहीं जानते, तुम दादाजी कुछ नहीं जानते। पता ऐसी ऐसी स्थितियाँ आई थी कि उसके बीच में तुम होते तो आत्महत्या कर लेते 10 बार। लेकिन हमारे माता पिता दादा दादी ने कभी आत्महत्या करने का विचार नहीं किया। क्या इसको आप नहीं जानते? इसको नहीं मानते जीवन जीने की कला? क्या तो अंग्रेजी के शब्द सीख लिए तो उससे कोई आप बहुत होशियार और महान हो गए क्या? और मोबाइल चलाना सीख गया बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया क्या? भाई साहब, बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। जो बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं आप, जो किसी काम के नहीं रहेंगे, आंखें खराब हो जाएंगी, बुद्धि खराब हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और परिणाम दिख भी रहा है। उन्हें दोष नहीं देना, बाद में जब बुढ़ापे में आपकी सेवा नहीं करें, अपने को दोष देना कि हमारी गलती थी इसमें। किसने मोबाइल थमाया उनके हाथ में? किसने सही गलत का निर्णय नहीं कराया? बचपन से ही बच्चे को एक एक चीज़ सिखाना होती है। जैसी कोमल बेल को सही अगर दिशा नहीं दो तो कहीं भी गिर जाती है वो। ऐसे ही बच्चे को बचपन से एक एक चीज़ सिखाना, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे बोलना, कैसे नहीं बोलना, कैसे चलना, कैसे नहीं चलना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, क्या छूना, क्या नहीं छूना, कहाँ छूना, कहाँ नहीं छूना। एक एक चीज़ कोमल बेल की तरह बार बार उसको दिशा दी जाती है।
और आपने अगर सही दिशा नहीं दी तो आप उसके ऊपर मिथ्या आरोपण करने के अधिकारी भी नहीं हैं, गलती तो आपकी ही है। समय जल्दी हो जाता है। इस प्रकार से राजा श्रेणिक से गौतम स्वामी ने कहा कि इन घटनाओं ने राम को जनक के हृदय में विराजमान कर दिया और उन्होंने तय किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह किससे करूंगा। अब एक बहुत गजब का मोड़ आने वाला है त्रिकोणीय प्रेम स्थिति की बनने वाली है। एक सीता के लिए दो लोग खड़े होने वाले हैं और वो भी क्या स्थिति होने वाली है, बड़ी विचित्र घटना घटेगी, वो आगे अपन चर्चा करेंगे क्रम से। हमें ये भी है चिंता की जो जल्दी जल्दी पूरी हो जाए रामायण आपकी। अभी याद ही नहीं हुई। भाई साहब कह रहे थे कि तात्विक बातें ज़्यादा लो, हमने कि भाई साहब हमें जल्दी जल्दी करना है पूरी। आधी से भी कम हुई है अभी रामायण अपनी, और रामायण पूरी हो जाए कम से कम यही है। कोई भी विषय है अगर पूरा नहीं हो तो उसके साथ अन्याय होता है, इसलिए अपन चाहते हैं कि विषय भी पूरा हो और अपने जीवन में तात्विक चीज़ें भी मिलें। आज आपको एक वीडियो दिखाना है 3 लोक संबंधी, विषय संबंधी। थोड़ा सा अपन 5 मिनट पहले ध्यान लगाते हैं। वो भी अपने साधना का एक अंग है, ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट का ही रहता है वो। थोड़ी देर शांत बैठते हैं, फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। क्लास भी देर में शुरू हुई, लगभग 8:15 बजे, थोड़ा समय तो चाहिए ही पड़ेगा। देखिए शांति से बैठ जाएं बिल्कुल आप लोग, आंख बंद करके।
चर्चा कर रहे थे कि हमारा हमसे मिलन क्यों नहीं हो पा रहा है। जो बाधाएं हैं यह मिथ्यात्व और कसाएं हमारी बाधाएं हैं, और इन बाधाओं के दूर होते ही अंदर में एक चैतन्य का निर्झर बहने लगता है। हम अपनी कसायों को दूर करें, तत्वाभ्यास करें, हम धीरे धीरे आत्मानुभूति की ओर बढ़ेंगे। इसकी लीड आ गई जिससे आवाज़ प्रॉपर पहुँचे। ऊपर लगी नहीं तो एम्पलीफायर में लीड वो ले आओ आप, है ना।